जय हिंद दोस्तों। मैं अनिकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सवर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 कृषि विज्ञान का जो है चैप्टर नंबर 2, जिसमें जो है फसलों की खेती के बारे में पढ़ना है। तो इसमें जो बिहार बोर्ड का जब फाइनल एग्जाम होता है उसमें जो है फसलों का बीज दर यानी कि सीड रेट से जो है हर एक साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सीड रेट से। तो अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लेते तो अभी यह काम आएगा। फ्यूचर में भी जब बीसीसी या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें भी इस टॉपिक से कहीं ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम को गवाए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि छिटकवा विधि में धान का बीज दर, ठीक है। बीज बीज दर का मतलब हुआ कि बीज की मात्रा, बीज दर कितना होता है। ऑप्शन है 100 केजी पर हेक्टेयर, 125 केजी पर हेक्टेयर, 15 केजी पर हेक्टेयर, 150 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। तो छिटकवा विधि में बात किया जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। आप लोग सभी क्वेश्चन को कॉपी में नोट करते हुए चलिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है क्लास 12 के एग्जाम में आते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। डेपोग पद्धति में धान का बीज दर कितना होता है। 4 से 5 केजी पर मीटर स्क्वायर, 10 केजी पर मीटर स्क्वायर, 1.5 से 3 केजी पर मीटर स्क्वायर, 12 केजी पर मीटर स्क्वायर। तो जो डेपोग पद्धति होती है उसका उपयोग धान में करते हैं, ठीक है। इसमें धान का जो है सीड की मात्रा होती है यानी कि सीड रेट 1.5 से 3 केजी पर मीटर स्क्वायर। आगे बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। संकर धान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। संकर धान का जो बीज दर कितना होता है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन यह क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संकर धान का जो है बीज दर कितना होता है, 25 केजी पर हेक्टेयर, 15 केजी पर हेक्टेयर, 20 केजी पर हेक्टेयर और 100 केजी पर हेक्टेयर। अगर आप लोग को इसका आंसर आ रहा है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15 केजी पर हेक्टेयर। आगे बात करते हैं मक्का का बीज दर कितना होता है, ठीक है। 20 केजी पर हेक्टेयर, 50 केजी पर हेक्टेयर, 40 केजी पर हेक्टेयर और 60 केजी पर हेक्टेयर। केवल मक्का पूछा जाए तो आप लोग को वहाँ लगाना है 20 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। आगे बात करते हैं छोटे बीज वाले ज्वार, ठीक है। ज्वार का साइंटिफिक नेम क्या होता है वो आप लोग, यानी बोटानिकल नेम क्या होता है वो आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है। कितना होता है, अगला हमारा जो वीडियो आएगा वो बोटानिकल नेम पर ही आएगा कि अलग अलग जितने भी फसलों वाली क्रॉप यानी कि फील्ड क्रॉप जो भी आती है उसका साइंटिफिक नेम या बोटानिकल नेम क्या होता है, उसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, हम लोग का वीडियो उसी पर आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, छोटे वाले के लिए 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं बड़े बीज वाले ज्वार का बीज दर कितना होता है, ठीक है। तो छोटे वाले का था 25 से 30, तो उसको डबल कर दीजिए, मतलब कि 50 से 60 केजी पर हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि ये हमारे वीडियो और चैनल दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस पर आप लोगों को इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है टाइम टू टाइम जो बैक टू बैक मिलते रहेंगे। आगे बात करते हैं खरीफ अरहर। अगर इन सभी क्वेश्चन में अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है तो वो अरहर का है, ठीक है। अरहर से जो प्रश्न हर एक बार एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में देखा गया, ठीक है। खरीफ और सितंबर अरहर, ठीक है। तो खरीफ अरहर में कितना वर्ड, 3 वर्ड है, इसलिए इसका बीज दर क्या होता है, कम, यानी कि 14 से 15 केजी हो जाएगा, ठीक है। वही अगर बात करें क्या कि सितंबर अरहर, ठीक है। देखिए सितंबर में कितना अधिक वर्ड है, 4 से 5 वर्ड है, तो इसका बीज दर कितना होगा, 25 से 30 केजी। कभी कभी क्या होता है बहुत दिन पढ़ा हुआ जब हो जाता है तो खरीफ और सितंबर अरहर का सीड रेट कितना हो तो उसमें स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसको आप लोगों को कुछ इस प्रकार से याद रखना है, खरीफ में बीज दर, खरीफ में जो कम वर्ड है उसका जो है बीज दर कम होगा। सितंबर में जो है अधिक बीज दर है तो इसका ये सितंबर में जो है अधिक वर्ड है तो उसका जो है बीज दर अधिक होगा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ ट्रिक्स आप लोग याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं गेहूं में असिंचित किस्म। असिंचित किस्म का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर सिंचाई की जो है व्यवस्था नहीं है, ठीक है, वहाँ अगर बात किया जाए तो वहाँ होता है इसका सीड रेट यानी 125 केजी पर हेक्टेयर। आगे बात करते हैं देसी चना का बीज दर कितना है। देखिए देसी चना को हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा चना, और
बड़ा चना को बोलते हैं काबुली चना, ठीक है। तो देसी चना का बीज दर कितना होता है? 70 से 80 के जी पर हेक्टेयर, 100 के जी पर हेक्टेयर, 40 से 50 के जी पर हेक्टेयर या 30 से 35 के जी पर हेक्टेयर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें भी आप लोग थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ होगा 75 से 80 के जी, ठीक है। इसको 75 कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग जो है कर लीजिएगा 75 से 80 के जी पर हेक्टेयर, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, काबुली चना, ठीक है। काबुली चना को बोलते हैं बड़ा चना भी बोलते हैं, ठीक है। इसका अगर बात करें कि आज किया जाए कि बीज दर की, तो इसका होता है 100 के जी पर हेक्टेयर। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना है। और अगर आप लोग को इसी प्रकार का और भी किसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो हम आप लोग के लिए जो इसी प्रकार का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लेकर आएंगे, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो और एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो वो आप लोग को बन सके। आगे बात करते हैं बरसीम का बीज दर कितना होता है, ठीक है। बरसीम का, तो आप लोग को सबसे पहले कमेंट करना है बरसीम किस प्रकार का फसल, ठीक है। अनाज वाली, दलहन वाली, चारे वाली, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को कमेंट करना है। तो बरसीम कितना होगा? बरसीम का होगा 25 से 40 के जी पर हेक्टेयर। आगे बात करते हैं नेपियर घास में शुद्ध फसल, ठीक है। शुद्ध फसल का मतलब क्या होता है कि केवल हमको जो नेपियर घास का खेती करना है, उसके साथ किसी और फसल को खेत में मिक्स नहीं करना है, ठीक है। तो अगर बात करें उसका, तो उसमें कितने तने का टुकड़ा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेम कटिंग, ठीक है। कितना स्टेम कटिंग का आवश्यकता होता है? तो वो चाहे 40,000, कितना 40,000 स्टेम कटिंग का आवश्यकता होता है। आगे बात करते हैं नेपियर घास में अंतः फसल। अंतः फसल का मतलब क्या हुआ कि किसी फसल के साथ उसको मिक्स करके लगा रहे हैं, तो वहाँ चाहिए कितना 20,000 तने का टुकड़ा, ठीक है। ये भी आप लोगों को जो है ध्यान होना चाहिए। आगे बात करते हैं नेपियर घास की बुआई का सर्वोत्तम समय कब है? जब बारिश का, जब मानसून का समय आता है तब, यानी कि जून जुलाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं मूंगफली में गुच्छेदार प्रभेद। देखिए गुच्छेदार प्रभेद का मतलब जैसे क्या कि मान लेते हैं क्या कि आप लोग को पता होगा क्या कि जो मूंगफली जो होता है वो ज़मीन के नीचे जो है बनता है, ठीक है। जो रूट का, जो जड़ का पोर्शन होता है उसमें बनता है, ठीक है। तो कुछ प्रभेद में क्या होता है कि सारे जो मूंगफली होगा वो जड़ के आसपास रहेगा, और कुछ क्या होगा फैला रहेगा, मतलब कि दूर दूर ऐसे फैला रहेगा, ठीक है। ऐसे करके कुछ यहाँ है तो कुछ यहाँ है। तो गुच्छेदार प्रभेद का मतलब है कि जो एक जगह रहेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं बंची टाइप। तो उसमें उसका जो है बीज दर, मतलब कि बीज की मात्रा कितना चाहिए? ऑप्शन है 70 से 75 के जी पर हेक्टेयर, 80 से 90 के जी पर हेक्टेयर, 20 से 30 के जी पर हेक्टेयर और 40 से 50 के जी पर हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 80 से 90 के जी पर हेक्टेयर, ठीक है। किसका? गुच्छेदार प्रभेद के लिए। आगे हम बात करें कि मूंगफली में, यहाँ मूंगफली का क्वेश्चन, ठीक है, ऊपर में छिप गया है। मूंगफली में जो है किसके लिए पूछ रहा है? तो यहाँ था फैलने वाली प्रभेद के लिए, यहाँ आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? फैलने वाली प्रभेद के लिए, फैलने वाली प्रभेद के लिए। फैलने वाली प्रभेद का कितना होगा सीड रेट? तो इसका हो जाएगा 70 से 75 के जी पर हेक्टेयर। आगे बात करते हैं सूर्यमुखी का संकर किस्म, ठीक है। तो मैं जब मक्का पढ़ा रहा था तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि संकर और संकुल किस्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पूछेगा हाइब्रिड वैरायटी यानी कि संकर किस्म के बारे में, तो संकर का होता है 5 के जी पर हेक्टेयर, ठीक है। वही पूछा जाए कि संकुल किस्म, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूर्यमुखी का संकुल किस्म, ठीक है, यानी कि कंपोजिट वैरायटी बारे में पूछ रहा है, तो उसका कितना हो जाएगा? उसका हो जाएगा 8 के जी पर हेक्टेयर। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया, ठीक। दोनों क्वेश्चन आप लोग को याद करना है अच्छी प्रकार से। आगे बात करते हैं तीसी, ठीक है। तीसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आप लोग को आ रहा है तो इसका कितना होगा बीज दर? ऑप्शन है 5 के जी पर हेक्टेयर, 40 के जी पर हेक्टेयर, 20 से 25 के जी पर हेक्टेयर और नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 20 के जी पर हेक्टेयर, 20 से 25 के जी पर हेक्टेयर, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं सरसों का बीज दर कितना। देखिए सरसों, राई और तोरी, ठीक है, इस तीनों का होता है कितना? 25 के जी पर हेक्टेयर। उसके बाद वही क्वेश्चन है राई का, तो सरसों, राई और तोरी कितना होता है? 5 के जी पर, 5 के जी पर हेक्टेयर, ठीक है। तीनों को आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। तोरी का भी कितना हो जाएगा? 5 के जी पर हेक्टेयर। आगे बात करते हैं गेहूं में सिंचित, यानी कि जब हम देर से बुआई करते हैं तो वहाँ उसका कितना होता है बीज दर? वहाँ हो जाता है 150 के जी पर हेक्टेयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग
आगे बात करते हैं चारे वाली मक्का का बीज दर, ठीक है। तो जो चारे वाली मक्का होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका होता है 40 से 60 kg पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जई का बीज दर कितना होता है, ठीक है। ऑप्शन है हमारा 80 से 100 kg पर हेक्टेयर, 100 से 120 kg पर हेक्टेयर, 40 से 60 kg पर हेक्टेयर और 32 kg पर हेक्टेयर। इसका जो राइट आंसर होगा वो 80 से 100 kg पर हेक्टेयर। आगे बात करते हैं कोरकोरस ओलिटोरस, ठीक है। जूट का जो हम लोग जो है 2 प्रकार के स्पीसीज का खेती करते हैं, ठीक है। ये हुआ स्पीसीज, एक होता है ओलिटोरस, एक होता है कैप्सुलोरिस, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, मीठा पाट, ठीक है। जूट का और नाम है, जूट को हम पाट बोलते हैं, पटसन भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो कोरकोरस ओलिटोरस होता है उसका होता है 5 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। अगर पूछा जाए कैप्सुलोरिस, देखिए जब हम लोग जो कोई भी दवाई का जब कैप्सूल खाते हैं, खाने में कैसा लगता है, तीता लगता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग जो है बोलते हैं तीता जूट, मतलब जब इसका स्वाद जब टेस्ट करते हैं तो इसका कैसा होता है, तीता होता है। इसका होता है 7.5 kg पर हेक्टेयर सीड रेट। आगे बात करते हैं गन्ना की सिराउर एवं नाली विधि में 3 आंख वाली कितना सेट्स, देखिए सेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं गन्ना है, ठीक है। तो गन्ना का जिस पार्ट का हम लोग बुआई में इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं सेट्स, ठीक है। तो गन्ना में कितना सेट्स चाहिए, ऑप्शन है 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर, 45 से 50 हज़ार सेट और ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। अगर हम बात करें वेट में तो 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर हो जाएगा। अगर हम बात करें वही क्या सेट्स में, ठीक है, वो 40 से 50 हज़ार सेट्स हो जाएगा। आगे बात करते हैं गन्ना की दोहरी जुड़वा पंक्ति विधि में कितनी सेट्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन है 75 से 80 क्विंटल पर हेक्टेयर, 60 से 65 हज़ार 3 आंख वाली सेट्स, ठीक है, ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। उसके बाद बात करते हैं मटर का बीज दर कितना होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन है 30 से 35 kg पर हेक्टेयर, 75 से 80 kg पर हेक्टेयर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 75 से 80 kg पर हेक्टेयर। और मटर का एक किस्म आता है पूसा प्रभात, ठीक है। अगर पूछा जाए स्पेशली पूसा प्रभात के लिए, ठीक है, तो इसका जो है ज़्यादा होता है, वो कितना होता है 95 से 100 kg पर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं उड़द, ठीक है। उड़द को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक ग्राम। तो अगर खरीफ उड़द का बात की जाए और जायद उड़द, ठीक है, तो जायद उड़द का होता है 25 से 30 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। अगर वही अगर पूछा जाए कि खरीफ उड़द तो इसका कितना होता है, इसका जो है थोड़ा सा कम, कितना 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। उसके बाद ये मूंग का बीज दर कितना होता है, ठीक है, मूंग का। तो ऑप्शन है हम लोग का 25 से 30 kg पर हेक्टेयर, 5 से 8 kg पर हेक्टेयर, 40 से 50 kg पर हेक्टेयर और 120 kg पर हेक्टेयर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 से 30 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। आगे बात करते हैं मसूर में छोटा दाना, ठीक है। अगर पूछा जाए कि छोटा दाना यानी कि स्मॉल सीडेड, ठीक है, तो उसका जो होगा बीज दर हो जाएगा 30 से 35 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि मसूर में बड़ा दाना, ठीक है, तो उसका हो जाएगा 40 से 45 kg पर हेक्टेयर। वही अगर पूछा जाए कि मसूर में पैरा फसल, ठीक है, पैरा फसल क्या होता है, जैसे कि हम लोग धान की खेती करते हैं, ठीक है। तो धान को खेत से जो है ना कटने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मसूर का बीज को जो है ना उस खेत में छींट देते हैं, ताकि उस जो खेत में जो नमी की मात्रा है उसका उपयोग करके उसमें अंकुरन हो, ठीक है। फिर जब खेत से जब धान की जब कटाई कर लेते हैं उसमें हम लोगों को अलग से कोई पानी पटाना नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार का जो फसल को लगाते हैं उसको बोलते हैं पैरा फसल, ठीक है। तो पैरा फसल हम लोग जो है मसूर को, तीसी को, ये सब क्रॉप को हम लोग जो है ले सकते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 50 से 60 kg पर हेक्टेयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आप लोग इसी प्रकार का और भी वीडियो चाहे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।